अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। तो अब मैं शादी पे जाने की तैयारी कर रही हूँ। मेरे कज़न की शादी है, तो मैंने जो वहाँ पे ड्रेसेस पहने थे मैंने सारे जो है वो निकाल लिए हैं। मेहंदी के, बारात के, वलीमे के, साथ में जूते, बैग्स और जो जो मुझे चाहिए था वो सारा कुछ मैंने निकाल लिया है। अब इसको तय करते हैं और फिर इसको जो है वो बैग में पैक करते हैं। तो ये मैंने बैग भी निकाल लिया था और अब इसके अंदर मैंने एक दो जो है वो लॉन के सूट रखे हैं जो आम रूटीन में पहनने के लिए, बाकी शादी के लिए जो है वो ड्रेसेस रखूँगी। ये मैंने पहले जो है वलीमे का ड्रेस रखा है और फिर उसके बाद जो है ऊपर बारात का रखा है और सबसे ऊपर जो है वो मैं मेहंदी का रखूँगी, ताकि जो फंक्शन हो, जब फर्स्ट डे मेहंदी है तो मेहंदी का फ़ौरन से निकाल के पहन लिया, बारात का नेक्स्ट डे और थर्ड डे वो जो है वलीमे का। फिर उसके बाद जो है मैंने अपने स्कार्फ़ रखे हैं, उसके बाद जी मैंने अपने बैग्स वगैरह रखे हैं, ज्वेलरी जो है वो मैंने दूसरे बैग में रखी है। फिर उसके साथ जो है वो जूते वगैरह रखे हैं। इस तरह की जो कई छोटी मोटी चीज़ें हैं ना वो मैंने अलग रखी हैं, बैग में सिर्फ कपड़े रखे हैं। उसके बाद ये कपड़े जो है ये मैंने पहन के जाने थे, तो मैंने कहा इसको भी प्रेस कर लेती हूँ। ये है शर्ट और ये है जी इसका दुपट्टा। इसका दुपट्टा शिफॉन का था, इसको प्रेस करते हैं। फिर उसके थोड़ी देर बाद जी हम लोगों ने जाना था। पैकिंग मैंने रात को कर ली थी, तो अब ये जी कपड़े पहनते हैं और फिर उसके बाद जी मुझे भाई लेने आगे, मैंने भाई के साथ जाना था। तो अब ये भाई की गाड़ी में जो है सामान रखते हैं। मेरा एक ये बैग है और साथ में जूतों वाला बैग है। बाकी हस्बैंड जो है कुछ चीज़ें वो ले गए हुए हैं, वो पहले चले गए थे, हम लोग जो है वो बाद में जाना है। तो अभी हमारा जी सफ़र स्टार्ट हो गया। तकरीबन हमारा ये सफ़र है 4 से 4.5 घंटे का। तो अब लोग हम जो है वो रास्ते में बातें वगैरह कर रहे हैं। फिर उसके बाद मुझे जी भूख लगी, मैं अपने साथ अपनी चीज़ें लेके गई हुई थी, मतलब फ्रूट्स वगैरह भी थे और साथ में बिस्किट वगैरह भी थे। तो सबसे पहले जी मैंने जूस पिया, तो उसके बाद जी मैंने फ्रूट्स वगैरह खाए, फिर उसके बाद मैंने बिस्किट खाए क्योंकि मुझे ना थोड़ी देर बाद जो है वो भूख लग रही थी। मैंने सुबह सही से जो है वो नाश्ता नहीं किया था, इसलिए जो है मुझे भूख वगैरह लग रही थी। तो मैंने अपने साथ जो है ना अपनी सारी खाने की चीज़ें जो है वो रख ली थी। मैं जब भी कहीं जाती हूँ ना तो मैं अपने साथ से ये चीज़ें लेके जाती हूँ, ताकि अगर मुझे भूख लगे, जान लगे, तो वहाँ पे जो है मैं खा सकूँ इजीली। तो फिर उसके बाद जी यहाँ पे ये बेकरी के पास रुके, तो यहाँ से जो है अब हमने मिठाई लेनी है शादी वाले घर के लिए। जिनके घर शादी है वहाँ पे मिठाई लेके जानी थी। मिठाई लेने के बाद अब फिर हम लोग चलने लगे। तो ये हमारी जी गांव की रोड है जहाँ से हम लोग जो है वो अपने गांव को जाते हैं। तो यहाँ से हमारा घर जो है ना तकरीबन 5 मिनट का फासला रह गया है। यहाँ पे ना गाँव आपस में जुड़े हुए हैं, पहले ये दूसरा गाँव आना है, उसके बाद जी हमारा आना है। तो यहाँ की गलियाँ जो है ना बहुत ज़्यादा तंग हैं और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो हम लोग चल रहे हैं। फिर उसके बाद जी हम लोगों ने एक ये घर था यहाँ पे जो है वो गाड़ी पार्क की और फिर हम लोगों ने जो है सामान लिया और अब हम चलते हैं घर। तो हम लोगों ने जो है मेरे कज़न को बुला लिया था। कज़न जो है ना वो सामान लेके घर चला जाएगा और हम लोग जो है ना वो डायरेक्ट शादी वाले घर जाएंगे, उसके बाद जो है वो घर जाएंगे। तो कुछ सामान जो है वो भाई ने उठाया हुआ है, कुछ कज़न ने उठाया, तो फिर कज़न जो है वो सारा सामान लेके उधर चला गया था। तो ये शादी वाला घर था। तो अब हम लोग जाते हैं इनके घर, पहले इनसे मिलेंगे उसके बाद जी घर जाएंगे। तो यहाँ पे ये तो इन्होंने ये जी लाइटें वगैरह लगाई हुई थी, चेयर्स वगैरह रखी हुई थी क्योंकि यहाँ पे मेहंदी थी आज रात को। तो इन्होंने ये वो सेटअप अपना रेडी कर रहे थे। फिर उसके बाद इधर जाके सबसे मिले, इनकी बेटियों से, बहुओं से, और जो जो इनके गेस्ट आए हुए थे सबसे मिले। ये मेरी छोटी सी फ्रेंड थी, लेकिन ये मुझे देख के ना थोड़ी परेशान हो गई थी, मुझे नहीं समझ आ रही थी क्यों। वैसे मिलती है, खुश होती है, लेकिन इस दफ़ा शायद जो है ना वो उसके चाचू की शादी थी तो वो शोखी हुई हुई थी, तो इस वजह से वो परेशान थी। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे थोड़ी देर बैठे और मैं फिर चली गई अपनी दादी माँ के घर। मैंने कहा जाके ना दादी माँ से मिल के आते हैं। हमारा घर और इनका घर ना बिल्कुल साथ है, दीवारें बिल्कुल साथ साथ हैं। तो अब मैं आ गई हूँ अपने घर। यहाँ पे जब आई तो यहाँ पे दादी माँ जो है वज़ू करके खड़ी हुई थी नमाज़ पढ़ने के लिए। फिर जाके मैं दादी माँ से मिली। फिर उसके बाद जो शादी वाला घर है उन्होंने मुझे दोबारा बुलाया, उन्होंने कहा आके ना कुछ खा पी लो। फिर उन्होंने मिठाई दी, जूस वगैरह दिया। फिर जी यहाँ पे आके मैं दोबारा उनसे बातें करने लगी। तो यहाँ पे ये रिवाज है कि मेहंदी वाले दिन ना आधा किलो जो है वो चीनी सबको देते हैं। जो भी गांव के लोग इनवाइटेड होते हैं ना उन सबको ये, जब वो जा रहे होंगे ना अपने घर, तो उनको ये पैकेट देना है। तो आंटी जो थी ना वो ये पैकेट बना रही थी, मैं भी इनके पास खड़ी होगी। मैंने इनसे पूछा ये क्यों बना रही है, तो उन्होंने मुझे बताया कि ये इसलिए बना रही हूँ। तो मैं फिर इनसे बातें वगैरह करने लगी। तो आंटी जो है ना वो अपनी कैलकुलेशन भूल गई, उनको जितने शॉपर बोले थे वो भूल गई। फिर उन्होंने मुझे कहा कि चलो दोबारा से हम काउंटिंग करते हैं। तो फिर मैंने और आंटी ने मिलकर दोबारा काउंटिंग की। फिर उसके बाद आंटी मुझे कहती है तुम इसी तरह मेरे पास बैठी रही ना तो मैं और भूल जाऊँगी, तुम जो है ना बाद में आना, बाद में आके काउंटिंग कर लेना। मैंने कहा चलें ठीक है। फिर उसके बाद मैंने कहा मैं अब चलती हूँ अपने घर। मैं फिर जो है ना भाई के साथ चली गई दोबारा दादी माँ के पास, दादी माँ से बातें शातें करने, क्योंकि मैंने कहा चलो दादी माँ के पास जाते हैं, बातें करते हैं। कुछ जो है वो गेस्ट उधर थे, कुछ इधर थे, मतलब मिक्सअप चल रहा था। फिर यहाँ पे आके हम लोग बातें शातें करने लगे। तो आज का व्लॉग यहीं तक था। मेहंदी का व्लॉग इंशाल्लाह मैं कल अपलोड करूँगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा।